हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार एसएससी के लिए रुकमनी यानी कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 साथ ही साथ 20 लगाने वाले हो। इसके पहले सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक का क्लास और 21 का क्लास दिया जा चुका है। 19 20 रह गया था, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। जो भी लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारा क्लास आपको दिया जा चुका है, तो आप लोग प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा है, तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो आइए आज के इस क्लास के यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला सवाल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बताइए कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? सी हो जाएगा सही जवाब, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक सवाल यह पूछा जाता है कि किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो 2014 बताइएगा। डेट के साथ अगर ऑप्शन में दे दें तो आपको 28 अगस्त का डेट याद रखना होगा, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को हुआ था, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताएं कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये ना ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। 6 से 14 वर्ष के जो आयु के सभी बच्चे हैं उसके लिए रहता है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। नंबर थर्ड है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में आया था। ये कितनी आयु के बच्चों के लिए था? यहाँ पे आपको नंबर थर्ड में भी सी टिक करना होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार आपसे पूछा जाता है कब से लागू हुआ, तो वर्ष 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। डेट अगर पूछेगा तो 1 अप्रैल का वह डेट था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नंबर फर्स्ट जेनेवा बताइएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है? नंबर सी पेनिसिलिन की खोज के लिए जाता है, ठीक है। रॉन्टजन के बारे में आपको ध्यान होगा, एक्सरे की खोज इन्होंने किया था, नंबर जो ए में आपको दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? यहाँ पे आपको आना होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 40। बिहार का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बताएं कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवा निवृत्ति की घोषणा की है, कौन सा खेल खेलती हैं? तो क्रिकेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रिकेटर है झूलन गोस्वामी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष लिंग अनुपात है कितना? 943 आप जानते हो प्रति 1000 में है, ऑप्शन नंबर डी। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? फतेहपुर सिकरी को, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन नंबर बी प्रभावती आपको बताना होता है। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती थी, ठीक है। जो वाकाटक वंश है इसके संस्थापक पूछा जाता है, तो विंध्य शक्ति आप नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। विंध्य शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? नंबर फर्स्ट किस अधिकार से इसका मतलब होता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा का मतलब एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना होगा। वस्तुओं के उत्पादन पर लगता है एक्साइज। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम आपको बताना होगा, नंबर 15 का सी सही जवाब है। ये चेंज भी होते रहते हैं, तो ये एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजन पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? नंबर फर्स्ट इसरो। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंबर डी शेखर पाठक बताइएगा। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि ना वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी होता है उनके पास।
राज्य की संप्रभुता का प्रतीक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? नंबर फर्स्ट स्टॉक बाजार से। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? अनुच्छेद 243 का हो जाएगा जेड ए आपको टिक करना होगा। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो वोहरा समिति था, याद है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन नंबर सी आपको बताना होगा गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मुंगेर जिला का है। कितना है पूछे तो 876 बता दीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? नंबर सी अशोक से। दीपावली घोषणा किसने और कब किया था यह बताइए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा किया गया था। इरविन का जो टाइम पीरियड है ना, यह पूछा जाता है 1826 से 31 तक के समय में ये रहा था। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, इनके बीच क्या क्या हुआ था पता है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में, बटलर कमेटी 1927 में, नेहरू रिपोर्ट आया था उसके अगले साल 28 में, दीपावली घोषणा 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का बात किया गया था, अगर आपको ध्यान हो तो। फिर आपका दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च खत्म होते ही सविनय अवज्ञा चालू होता है 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, इसी के समय में। गांधी इरविन पैक्ट याद है ना, 1931 में हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। एसएसबी आप याद रख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रीनलैंड। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या गलत है? कार्यकाल 8 साल का देखिए दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम आयु 35। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? नंबर फर्स्ट श्री राजागोपालाचारी साहब रहे थे। बताइए दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालुक्यों ने। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको बताना होगा। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? नंबर डी केरल में आपको बताना होगा पेरियार है। नंबर 36 पर आइए। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है कहाँ से? नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, तैराकी से। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित था? नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, जीजाबाई से। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? नंबर फर्स्ट शिकार। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए बी के प्रसाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा इनको। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? महात्मा गांधी थे, पटेल साहब थे, नेहरू जी थे, बी आर अम्बेडकर साहब नहीं रहे थे। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में सही जवाब है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? नंबर सी बहलोल लोधी था।
केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, उत्तर पूर्व मानसून से होता है। ठीक है। मीन मबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? नंबर फर्स्ट तमिलनाडु। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखा है? नंबर बी हो जाएगा बाण भट्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, डेजी रॉकवेल के द्वारा यह किया गया था। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया? नंबर फर्स्ट केरल ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, असम को। एक्स किरणों में समाविष्ट होता है क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया होता है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन साहब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, 1930 में मिला था। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? नंबर फर्स्ट सैपर विधि का। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के वजह से होता है? नंबर सी हो जाएगा, विषाणु की वजह से होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? 3 हृदय होता है स्क्वीड का। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, सही जवाब हो जाएगा। स्क्वीड का क्या होता है? 3 हृदय होता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो यह कैसा दिखेगा? काला। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? ईंधन की अधिक खपत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वातानुकूलन में कह रहे हैं किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नंबर सी नाभिकीय संलयन में है। श्वेत प्रकाश को अलग अलग कैरे के रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसका? प्रिज्म का यूज किया जाता है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करें। यहाँ अगर आपको वीडियो को रोकना है तो आप खुद से क्या करिए, रोक लीजिए और बताइए क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। कह रहे कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। 63 में आपको टिक करना होगा नंबर फर्स्ट। आवाहन घंटे यानी कि कॉलिंग बेल में यूज किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन की वजह से। एक डायोड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल एक दिशा में चालन करता है, एक डायोड। ठीक है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? नंबर सी AgL बताना होगा, यानी कि सिल्वर आयोडाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर आयोडाइज्ड AgL को। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं? चारे और पानी के लिए। डी राइट आंसर है। कह रहा है किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? नंबर डी पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है। डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, CaMgCO3
ऑल2 आपको बताना है। डोलोमाइट का ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, मोस्ट वीवीआई है। निम्न में से कौन सा एक उसमें ईंधन नहीं है? डीजल इंजन है, भाप टरबाइन है, गैस चालित इंजन है, पवन चक्की नहीं होगा उसमें इंजन। निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील होता है सबसे कठोर। निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण है बिना संपर्क टाइप का है? ऑप्शन नंबर डी बताना होगा, पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी कि ब्लीचिंग का गुण है? नंबर सी आपको बताना होगा, क्लोरीन में। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है तो इसका परिणाम जो है वह क्या होगा? देखिए, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग करें, यानी कि जो अप्रमाणिक का मतलब जो सही ना हो, एक तरह से मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक खर्च होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना पड़ेगा फिर यहाँ पर। कह रहे नंबर 75, बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, इसकी विद्युत कुंडली क्या होगा? जल जाता है। कह रहा है बिना पानी भरे यदि किसी विद्युत केतली का बिजली चालू कर देंगे ना तो क्या होता है? इसकी विद्युत कुंडली यानी जो इलेक्ट्रिक जो कॉइल होता है ना, वह क्या होता है? जल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो स्टार्टिंग में कहा गया था आपको, वैसे थंबनेल आपने देख लिया होगा। सीट नंबर 19 ही आज की क्लास में रहने देते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो जो भी लोग सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा, आपके लिए ढेर सारा क्लास दिया गया है। कुछ कहना हो कमेंट करिएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक आप कर दीजिएगा, लाइक कर देना आपका काम है। ठीक है, ज़रूर कर दीजिएगा इसे।